जानते हैं इससे इजी, इससे बढ़िया और कोई मार्केटिंग प्लान पूरी इस इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं है। पावर ऑफ प्रोडक्ट्स, जी हाँ, जब गवर्नमेंट तक मानने लग रही है कि जो प्रोडक्ट आरसीएम के पास है, यानी गवर्नमेंट से गाइडलाइन और रूलिंग बनवाने के लिए जब अपने प्रोडक्ट्स को आगे किया गया था, तो हमें भी मान लेना चाहिए। वो एथिकल रूप से भी और क्वालिटी वाइज भी सब कुछ सही है। पावर ऑफ पेमेंट्स एंड पावर ऑफ वर्किंग आवर्स, ऐसी बहुत सारी हम ये पावर्स को जान चुके हैं। आज एक और चीज के ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे, पावर ऑफ नॉलेज। देखिए, कोई भी काम है उसमें यदि अपनी नॉलेज जितनी होगी उतना ही पैसा हम कमाएंगे। ये सरल मान्य है, ये फैक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हर कोई जानता है सर, जिसके पास जितनी नॉलेज होगी उतना ही का, यानी पूर्ण रूप से यदि कहा जाए तो ज्ञान ही इस बिजनेस को बड़ा कर सकता है। दुनिया में जिसके पास जितनी नॉलेज है उतने ही पैसे कमाता है। एक रिक्शा वाला अपनी नॉलेज के अनुसार कमाता है, एक वकील अपनी नॉलेज के अनुसार कमाता है, एक पायलट अपनी नॉलेज के, यानी जिसके पास जैसी नॉलेज होगी वैसी ही वो इनकम लेगा। तो इसलिए हमेशा अपने को अपडेट एंड अपग्रेड रहना चाहिए। आज से 22 साल पहले, 24 साल पहले आरसीएम क्या था और आज क्या है, उसको थोड़ा सा अल्टरेशन की जरूरत है। जो आज चल रहा है, जैसा चल रहा है, यदि वैसे के वैसे रहेंगे तो मिलेगा भी वैसा का वैसा। लेकिन रोजाना युग बदलता है तो हमें भी थोड़ा थोड़ा रोजाना बदलना चाहिए, यानी थोड़ा सा अपने आप में अल्टरेशन करना चाहिए। उदाहरण के रूप में जैसे अपन कोई मान लेते हैं शूट लेंथ लेके आए, वो रेडीमेड शूट लेंथ है, वो हो सकता है आपको ढीला भी आए, हो सकता है अपने को वो टाइट भी आए। यदि रेडीमेड शूट लेंथ लेके कोट पेंट जो भी सिला सिलाया वो लेके हमें उसके अंदर फिट होना पड़ता है, चाहे हमारी पर्सनालिटी बने या बिगड़े। अंतर होता है सर। और एक होता है टेलर मेड। रेडीमेड और टेलर मेड में अंतर क्या है? रेडीमेड के अंदर हमें फिट होना पड़ता है और टेलर मेड क्या होता है, वो अपना मेजरमेंट लेता है और आपके बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार उसको सिलता है, यानी वो आपको परफेक्ट फिटिंग देता है। तो अपने को यदि रेडीमेड रहेंगे तो देखिए कई बार फिट आ भी जाएगा, कई बार नहीं भी आएगा। लेकिन टेलर मेड यदि हम रहेंगे तो डेफिनेटली वो अपने को 100% फिट ही आएगा। तो टेलर मेड के लिए क्या है सर, अपना मेजरमेंट दें और फिर सिलवाएं। हमारा मेजरमेंट क्या है सर? हमारी नॉलेज है। उस नॉलेज को जितना हम बड़ा करेंगे उतना ही बड़ा काम होगा, क्योंकि बाहर की दुनिया में और यहाँ की दुनिया में थोड़ा सा अंतर है। बाहर की दुनिया में जब भी आप कुछ भी अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, अल्टरेशन करेंगे तो अपने को पे करना पड़ता है। जितना हम पे करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट हम उसमें से रिसीव कर पाएंगे, और हो भी सकता है उतना हम कर पाए या ना कर पाए, लेकिन पे तो करना ही पड़ेगा ना, फीस तो देनी ही पड़ेगी ना, समय तो देना ही पड़ेगा, उसके अनुसार इनकम होगी। लेकिन पिछली बार अपनी बातचीत चली थी कि आरसीएम बिजनेस पार्ट टाइम करने का है, आपकी सुविधा के अनुसार है, वो क्लियर हो चुका था। थोड़ा सा एक तुलनात्मक यदि अपन देखें, विजुअलाइज करें, क्योंकि बिजनेस विजुअलाइजेशन से बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसा हम इसके बारे में सोचेंगे वैसा का वैसा ही होगा। बाहर यदि कोई एक वकील नॉलेज लेता है, जितनी ज्यादा उसकी नॉलेज होगी लेने के लिए उसको सबसे पहले पे करना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू दैट उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर उसकी इनकम बढ़ेगी। एक डॉक्टर एमबीबीएस के पास बाद यदि वो स्पेशलिस्ट बनता है तो उसको समय भी देना पड़ेगा, पे भी करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको इनकम बड़ी हो सकती है। टीचर है वो भी अपने आप को अपडेट करेगा, अपग्रेड करेगा, अल्टर करेगा, तो वहां की बजाय ट्यूशन में भी कुछ समय लगाएगा तो उसकी इनकम बढ़ सकती है। यानी जितने भी धंधे हैं, आप कुछ भी देख लें, उन सब में पे करना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट एंड अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी इनकम होगी। लेकिन वहां एक चैलेंज भी है,
यदि वहां किसी डॉक्टर ने, एडवोकेट ने, टीचर ने एक अच्छी सी नॉलेज ले ली, अपनी इनकम बढ़ा ली, और यदि वो शेयर करता है, क्वेश्चन है इस शेयरिंग का, यदि वो अपनी नॉलेज को शेयर करता है तो बराबर में कंपटीशन खड़ा होता है। एक एडवोकेट ने कुछ भी अच्छी नॉलेज ली, डॉक्टर ने अच्छी नॉलेज ली, अच्छे ऑपरेशन करने लगा, और जितने ज्यादा लोगों को, डॉक्टरों को वो शेयर करेगा, उसका कंपटीशन बढ़ेगा। एक टीचर है, यदि वो अपने ट्यूशन के फार्मूले, उसकी स्किल जो भी उसने अपडेट एंड अपग्रेड की है, वो और दूसरे टीचर्स को बताएगा, तो डेफिनेटली उसका कंपटीशन बढ़ेगा, दुकानदार का भी कंपटीशन बढ़ेगा। हर जगह कंपटीशन बढ़ेगा। आप कितनी भी नॉलेज ले रहे हो, जितना ज्यादा उसको शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। एकमात्र आपकी इंडस्ट्री, एकमात्र आपकी का सिस्टम, आरसीएम बिजनेस, इसको हम जितनी नॉलेज हम ले रहे हैं और जितना ज्यादा उसको शेयर कर रहे हैं, उतना ज्यादा हमारा डुप्लीकेशन होगा और उतनी ज्यादा हमारी इनकम होगी। यानी यहाँ की नॉलेज और बाहर की नॉलेज में एक ही अंतर है, इसको जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा डुप्लीकेशन एंड उतनी ज्यादा इनकम, उतनी बड़ी पिन। बाहर की दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री की ले लें, किसी भी रोजगार की ले लें, किसी भी आप धंधे की ले लें, वहां जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा कंपटीशन होगा। तो यहाँ की नॉलेज डुप्लीकेटेबल है, वहां की नॉलेज कंपिटेबल है। वहां उतना ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, और वहां की नॉलेज लेने के लिए हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखें, क्या पे करना पड़ता है सर? कुछ भी नहीं। वहां, यहाँ पे एक रियल स्टोरी मिलती है, यहाँ पे रियल नॉलेज मिलती है। आप देखेंगे मंडे को न्यूट्रिशन की, न्यूट्रीचार्ज का ट्रेनिंग पीरियड टाइम होता है, वो पे करना पड़ता है या फ्री है सर? ऑलरेडी यहाँ पे सारी चीजें पेड बाय योर सीनियर्स, वहां पेड बाय योर सेल्फ होगी। आप जिस जहां पर भी जाएंगे वहां आपको अपना पे करके तब सीखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे व्यवस्था देखें आपके अपलाइनों की, कि मंडे को एक अलग टेस्ट न्यूट्रिशन का, ट्यूसडे को हरित संजीवनी का, वेडनेसडे को गुड डॉट का, थर्सडे को कीसोल का, फ्राइडे को गामा का, सैटरडे को तुलसी पेंट का, एंड संडे ओवरऑल डेमो एंड प्लान प्रेजेंटेशन। और ये जो 3000 लोगों का लिंक है, ऑलरेडी पेड बाय योर सीनियर्स, उसमें अपने को थोड़ी ना कुछ पे करना है। लेकिन वहां इंडिविजुअली यदि आप कोई भी नॉलेज लेते हैं तो आपको इंडिविजुअली पे करना पड़ता है। तो कहने का मेरा अभिप्राय क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ और वहां में अंतर यही है कि ये नॉलेज हम कितना ले पाते हैं, इसका बेनिफिट हम कितना ले पाते हैं, ये डिपेंड करता है अपने ऊपर। जब ये तय है कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, तो यहाँ हम अपने कितने लोगों को इनवाइट करते हैं सुबह 6 बजे वाले को? क्या कमी है सर इस प्रोग्राम में? आप एक बार विजुअलाइज करें, किस चीज की और अल्टरेशन चाहिए? ये कंप्लीट पैकेज है। यदि हम इस चीज को थोड़ा सा भी, एक एक आदमी को भी इनवाइट करते हैं, तो कल्पना करें कि कितना बड़ा काम हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, बाय मिस्टेक, बाय हैबिट्स, हम प्रॉपर फोकस ना करके खुद तो जुड़ जाते हैं, लेकिन लोगों को इनवाइट करने में कहीं ना कहीं भूल चूक रह जाती है। हो सकता है कई बार सामने वाले अपने को ऐसे मिल रहे हो जिनको अपने इनवाइट कर रहे हैं, वो टाल मटोल वाले मानसिकता के हों। हम भी तो शुरुआत में ऐसे ही थे। लेकिन यदि अपन बार बार उन चीजों को महसूस करेंगे, फॉलो अप करेंगे, तो परिणाम हमारे बदल सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर सर सारी की सारी आपको नॉलेज मिलती है, घर बैठे, रूम टू जूम, जूम टू बूम। यानी आप घर बैठे हैं, हर कोई आदमी अपने अपने घर पे बैठा है सर, बशर्ते कोई ट्रेन जर्नी में नहीं है, तो रूम पे बैठे बैठे हमें ये सारी नॉलेज मिल रही है। अपनी टीम को वो नॉलेज हम दे सकते हैं, कोई पे नहीं करना। और जब टीम के पास नॉलेज होगी और उसका एक्टिवेशन होगा, तो परिणाम कितने बड़े हो सकते हैं सर। रूम टू जूम, जूम टू बूम। तो हमारी इस नॉलेज को अपने को अपडेट करना पड़ेगा।
जितनी ज्यादा हमारे पास नॉलेज होगी उतना ही ज्यादा हम आगे इसको डुप्लीकेट कर पाएंगे। और दूसरी चीज देखिए, इसको हमारे हाथ में है, हम सीखने के लिए बिल्कुल फ्री है सर, सारी की सारी सुविधाएं ऑलमोस्ट ऑल फ्री ही समझिएगा। इस प्लेटफॉर्म पे तो आपका एक पैसा भी नहीं लगता है। हाँ, आपको हो सकता है मीटिंग सेमिनार्स के लिए कुछ एक लिटिल बिट चार्ज करना पड़े, वो देना पड़े, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी भीलवाड़ा जाना पड़े, क्योंकि वहां से भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। वहां की जो नॉलेज होगी वो परमानेंट नॉलेज होगी। वहां जो फिजिकल अपन देख के आते हैं वो एक अलग फीलिंग लेके आते हैं, क्योंकि कुछ चीजें आपको घर बैठे क्लियर होंगी, कुछ चीजें आपको जाना पड़ेगा। तो भीलवाड़ा के लिए आपका स्पेशल इनविटेशन है, 4-5 अगस्त का है। उसके लिए यू आर मोस्ट वेलकम। सारे अरेंजमेंट वहां हो चुका है। और दूसरी चीज एक और मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहूंगा। ये तो थी पावर ऑफ नॉलेज, लेकिन सबसे आज फर्स्ट डे है। आई होप एंड कल आपकी बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई होगी, लेकिन आज की क्लोजिंग, आज का दिन हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिसलिए लीडर ने आज के दिन की इंपॉर्टेंस को समझ लिया, उसने पूरे महीने के बिजनेस को समझ लिया। और जब पूरे महीने का बिजनेस उसकी अच्छी क्लोजिंग होती है, तो हर टारगेट मंथ की भी उसकी अच्छी क्लोजिंग होती है और पूरे साल की भी उसकी अच्छी क्लोजिंग होती है। यानी आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। पावर ऑफ लीडर्स डे इसको बोला जाता है, पावर ऑफ फर्स्ट डे इसको बोला जाता है, कुछ भी कह लें सर, अपने आप को ही समझना है। इसको सेलिब्रेट करें और सेलिब्रेट केक काट के नहीं सर, कैंडल लाइट डिनर करके नहीं। इसका सेलिब्रेशन किस चीज से होता है सर? फर्स्ट डे का हमारा सेलिब्रेशन सेल्फ परचेज से होता है, डायमंड क्लब से होता है। हम सब लोग मानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक हैं, यूनिक हैं, उनके बारे में आज बताने की जरूरत नहीं। हम सब लोगों के लिए वो कंपलसरी कहीं ना कहीं से खरीदनी है। लेकिन यदि उसको 100% हम यूज करते हैं या रिटेल करते हैं, जैसे भी है, वो अपने ऊपर है कि हम इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। यदि हम डायमंड क्लब को पकड़ते हैं, एक डायमंड क्लब हम सब लोग जितने भी हैं, मेरे ख्याल वो हमें सब लोगों को करना भी चाहिए। एथिकल भी है और हमारी मोरल ड्यूटी भी है। हम सब सीनियर हैं, यदि हम नहीं करेंगे तो फिर दूसरा और कौन करेगा? यदि 100 लोग भी आज फर्स्ट डे को यदि अपना सेलिब्रेट करते हैं, 100 लोग हमारी टीम के अंदर आज डायमंड क्लब करते हैं, तो आई थिंक 5 लाख का बिजनेस हो जाता है। आज का दिन सर एक पर्व की तरह अपने को मनाना चाहिए, एक एक्साइटमेंट के रूप में मनाना चाहिए। और शुरुआत अच्छी होगी तो ही अंत अच्छा होगा। हमारे कहावत है, हरियाणा में पूत के पांव पालने में दिखाई दे देते हैं। आज जो हम करेंगे वही तो हमारी टीम से करवा पाएंगे। और यदि हम करेंगे 30 तारीख को, तो पालने में पांव कैसे दिखेंगे, यानी बिजनेस कैसा दिखेगा, वो समझ सकते हैं। हम सब लोगों के पास टीम है और स्पेशली टेक्निकल अचीवर्स के पास तो बहुत बड़ी बड़ी टीम है। यदि हम 100 लोगों को डायमंड क्लब करवाते हैं तो सर हमारा 5 लाख का बिजनेस होता है। 100 लोगों को 2500 पीवी करवाते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, 2.5 लाख का पीवी हो जाता है। 100 लोगों को 1500 पीवी करवाते हैं तो 1.5 लाख का पीवी हो जाता है। यानी एक ही दिन में हमारी 9 लाख की क्लोजिंग हो जाती है। यदि शुरुआत हमारी 9 लाख की होगी तो आप कल्पना करें कौन सा टारगेट हमारा रुक जाएगा। उसी की वजह से हमारी ज्वाइनिंग भी बढ़ेगी, उसी की वजह से एक टीम की वैल्यू भी बढ़ेगी, इसी की वजह से एक टीम का फेस बनता है कि हाँ ये टीम एग्रेसिव है, इस टीम के लीडर्स फॉलोअर हैं। ये हर कोई आपकी तरफ एक अट्रैक्शन जाता है। इसके ऊपर अपने को फोकस करना चाहिए। यदि हम अपनी टीम के अंदर ये कल्चर अपना लेते हैं तो बिजनेस डुप्लीकेसी का है। तो आज का दिन को अच्छे से समझें, जितना ज्यादा हो उसके सर शुरुआत अपने से ही होती है, किसी और के कहने से नहीं। हम रुके हुए हैं तो भी अपनी मानसिकता की वजह से, करेंगे तो भी अपनी मानसिकता की वजह से। एक्सेप्टेंस का बिजनेस है, इसको जितना जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे उतना ही जल्दी हम इसको डुप्लीकेट कर पाएंगे। बीसी सर बोलते हैं, जहां जहां गन्ने में गांठ होती है वहां रस नहीं होता। जहां जहां अपने अंदर थोड़ी सी
कुछ उलझन होगी, वहां वहां हर चीज में इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। इसलिए सिंपल तरीके से एक्सेप्टेंस इसकी करें, अपनी नॉलेज को अपडेट करें। अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, अल्टर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है, 1 बजे शुरू होता है जूम का, 8 बजे है, पर्सनल आप लोगों की है, फिजिकल मीटिंग है, बुक्स हैं, ऑडियो है, वीडियो है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। लेकिन उसको करना तो अपने को ही पड़ेगा। जिंदगी में हर कोई जैसी भी नॉलेज लेगा उसको खुद ही लेनी होती है। उसके बाद सॉरी, आज की इस पावर को समझें। आज के दिन को तो सर हमें बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए। और उम्मीद करता हूं सर, यदि अभी सितंबर में महीना भी आ रहा है, अपना टारगेट मंथ भी आ रहा है, 4-5 अगस्त भीलवाड़ा का भी प्रोग्राम है। हर चीज में एक स्टेप थोड़ा सा आगे, एक स्टेप थोड़ी सी अपनी, चाहे वो जानकारी हो, चाहे वो जिम्मेदारी हो, चाहे फीलिंग है, चाहे एटीट्यूड है, चाहे परचेजिंग है, कोई भी चीज है सर, 1% भी यदि हम आगे रहेंगे तो डेफिनेटली हमारी टीम भी विनर रहेगी, हमारी टीम भी आगे बढ़ती रहेगी। बहुत कुछ है सर बोलने के लिए तो, लेकिन बात है फॉलो करने की कि हम इसको कितना फॉलो करते हैं, कितनी हमारी एक्सेप्टेंस है। पावर ऑफ डिस्प्ले वाल सुरेंद्र धिंगड़ा जी ने बहुत अच्छे से ले लिया था, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की आज जरूरत नहीं है। वो मेरे से बेटर उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्प्ले वाल की पावर्स को बताया था। पावर्स ऑफ स्टेशन, एक जगह अपने बिजनेस को मत बांध के रखें। गाय भैंस नहीं है सर, एक खुट्टे के साथ बंधी रहेगी। बिजनेस एक्सपेंशन का है, इसको जितना जल्दी, जितना ज्यादा आउट ऑफ स्टेशन अपन फैलाएंगे, उतने ज्यादा हमारे पास रिजल्ट आएंगे, उतने ज्यादा हमारे पास बेनिफिट्स होंगे, उतने ज्यादा हमारे वंडर वर्ल्ड पीयूसी खुलेंगे, उतने ज्यादा हमारे वहां लीडर्स डेवलप होंगे, उतने ज्यादा वहां मीटिंग सेमिनार्स का प्रचलन होगा। ये सारी चीजें सर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं। जब तक हम इन एक दूसरे के साथ इन सारी चीजों को नहीं जोड़ते हैं, तब तक अपने को थोड़ा इश्यू रहता है। तो आइए, जो चीजें भूल चुके हैं उन सब चीजों में अपन छोटा छोटा परिवर्तन करके एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरफ अग्रसर होते हैं। सभी लोगों ने उसी तरीके से किया है, हम लोग भी उसी तरीके से करें। एक एक चीज को एक दूसरे के साथ बांध लें, एक दूसरे के साथ पिनअप कर दें, प्लग कर दें। जैसे जैसे हम इन सारी चीजों को जोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे पास सारी पावर्स एक ये कन्वर्शन हो जाएगी। शुरुआत में आपका सारी चीजों का वो कलेक्शन होगा, फिर धीरे धीरे सिलेक्शन होगा। देखो, लोग आएंगे, उसमें से कुछ लोग हमें सिलेक्ट करने की मानसिकता हो और हमें उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, उनको एडवाइस करना पड़ेगा, उनको सारी चीजें यानी डुप्लीकेट, और फिर कलेक्शन, सिलेक्शन, देन उन लोगों को डायरेक्शन। अभी जैसे एनिवर्सरी का प्रोग्राम आ रहा है, उसमें से हम बहुत सारे लोगों को इस महीने बहुत अच्छी ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी के ऊपर अभी उनको ला सकते हैं और लेके आना चाहिए, क्योंकि सितंबर टारगेट मंथ रहेगा। अभी से अपना माइंड सेट, मेन चीज है, अभी से यदि अपने एक पिक्चर हो जाए, विजुअलाइज हो जाए, तो सारी चीजें हमारे फेवर में हो जाएंगी। आज का मेरा समय समाप्त हो चुका है। लास्ट में मेरी तरफ से आप सब लोगों को ढेर सारी एडवांस में शुभकामनाएं। अगस्त महीना आज ही शुरू हुआ है। आज के लिए मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट विशेष। ये पूरा महीना आपके लिए शुभ रहे, आप आगे बढ़ें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। ओवर टू अवधेश मिश्रा जी।